गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। अब जो है ये गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग का जो बदलाव है उसके बारे में हम बात करते हैं शाम के सेशन में। उससे आने वाले बदलाव से जो प्रश्न खड़े होते हैं उनसे उनके बारे में बात करते हैं। तो सिद्ध योग जो है ये ऐसा विज्ञान है, गुरुदेव कहते हैं, जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। इसीलिए जो पहली बार हमारे सामने ये विज्ञान आया है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीचे रखने के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पहले महसूस नहीं की जीवन में, या फिर हमारे सामने ऐसी ज़्यादा उदाहरणें हैं नहीं जिनको देख के हम अपनी साधना आगे बढ़ाएं। तो साधना जो है ये थोड़ी सी कभी ऊपर नीचे होती है, इसीलिए एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि अपने अनुभव जो है वो सबको बताओ, ताकि जो नए शिष्य आएंगे उनको ये अंदाज़ा लग जाए कि ये जो हो रहा है ये पहले भी हो चुका है, या फिर शिष्यों के साथ कैसा अनुभव होता है। इसीलिए अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, अपने बदलाव के बारे में सबको बताना चाहिए कि ये मेरा बदलाव है। ठीक है, अब आप कोई कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। मुझे ना वो गुरुदेव घर दिखा रहे, उस घर में गुरुदेव के दीपक जला के उसमें वो आंगली काट के उसमें खून डाल के बुझा देता है। कौन? क्या क्या बोल रहे हो बेटा? पता उस वो घर दिखा रहे थे ना गुरुदेव मुझे। अच्छा, उसमें आधा हाथ दिखता, बस थोड़ा सा। वो हाथ पहले दीपक जलाता, फिर अंगूठा अपना काट के उसमें खून डाल के बुझा देता है। अच्छा, तो तुम्हें डर लगता है? और नहीं। तो कैसा लगता है आपको ये जब अनुभूति होती है, इसके बाद कैसा लगता है? वो ऐसा करता तब थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? अच्छा नहीं लगता ये अनुभव? नहीं। अच्छा। और गुरुदेव के पोस्टर पे वो पता नहीं, वो त्रिशूल जैसा कुछ है, वो उस पे फाड़ देता है, उस पे ठोक ठोक। अच्छा, तो ये कब हुआ ये, मतलब कैसे आ रहा है, कितने दिन से हो रहा है? ये तो 1 महीना हो गया और कल ये ऐसा बताया। अच्छा, ये खून वाला। अच्छा, तो फिर आपने ये बात गुरुदेव की फोटो को बताई कि गुरुदेव ऐसा ऐसा मुझे आ रहा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, ऐसी अनुभूति हो रही है? गुरुदेव को पूछा था, गुरुदेव ने आज बताया 20 साल पहले की थी। 20 साल से? 20 साल पहले की। 20 साल पहले की क्या बात है ये? हाँ। अच्छा। और गुरुदेव ये उस घर में जाते तब गुरुदेव के पीछे वो सूदर से चक्कर बनता है। अच्छा,
और गुड्डे छत पे जाते हैं तब एक और ऊपर बन जाता है घर। ऐसे बनते ही जाता है। गुड्डे तो मुरली बजाते, आंख मीचते, ऊपर जाते हैं। अच्छा, तो जब ये अनुभव आपको होता है हाँ, सुबह की मेडिटेशन में, शाम की मेडिटेशन में, या सिर्फ शाम की मेडिटेशन में होता है? शाम की। शाम की मेडिटेशन में ही होता है। हाँ, सुबह आप करते हो ध्यान? हाँ, सुबह नहीं ऐसा कुछ महसूस होता? नहीं सुबह नहीं, शाम को ही होता है। कितने देर ध्यान चलता है शाम को? 10-12 मिनट। 10-12 मिनट में बस यही? हाँ, हाँ, अच्छा। बेटा, जो हमारी जो अनुभूतियाँ होती है ना सिद्ध योग, हाँ, सिद्ध योग में हम एक यात्रा करते हैं, ठीक है? हाँ, सिद्ध योग की जो यात्रा है, इसमें जो भी हमें अनुभव होता है, जो कुछ भी, चाहे कुछ दिखे, चाहे कुछ सुने, हाँ, कुछ भी, है ना, वो सारा का सारा जो है वो एक तरह से माया का हिस्सा होता है, ठीक है? हाँ, माया समझते हो आप? हाँ, माया का अर्थ है इल्यूजन, या फिर भूल भुलैया, या फिर जो दिखता है वो कई बार वैसा होता नहीं, लेकिन वो दिखाया जाता है जानबूझ के, या फिर हम वैसा देख लेते हैं कई बार। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंड है, जितना हम इसे जानते हैं ये उससे ज़्यादा हमें जानता है। हम इसे 1% ही जानते हैं, लेकिन ये हमें 100% जानता है पूरी तरह से। हम तो शायद 1% भी नहीं जानते इसको। तो जब हम यात्रा करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान हम अपना खुद का करते हैं एक्चुअली में, हम अपनी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? गुरुदेव को जब हम ध्यान करते हैं तो एक तरह से हम अपनी तरफ ही बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बढ़ते हैं तो माया जो है, इल्यूजन जो है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करती है। कुछ चीज़ें हमें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, या फिर वो विचार बन के बार बार घूमने लगती हैं वो चीज़ें, ठीक है? जो भी अनुभूतियाँ हमें होती हैं इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाती हैं कि हम किस चीज़ में उलझ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी अनुभूति अगर 1 महीना लगातार हो रही है तो हम उसमें फंसे हुए हैं किसी तरह से, ठीक है? जो साक्षात्कार होता है जीवन में, जब हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी साक्षात्कार जो होता है वो एक ही बार होना चाहिए, एक ही बार में ही उसका काम हो जाता है, ठीक है? एक बार दर्शन होने से वो काम हो जाता है, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो काम बार बार होता रहे, चाहे वो ध्यान में हो, चाहे वो जीवन में हो, या फिर पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज़ अगर बार बार होती रहे, तो उसका अर्थ है कि वो एक वृत्त है, ठीक है बेटा? जो भी चीज़ बार बार हो, वृत्त है, यानी कि वो माया का प्रपंच है, या फिर माया का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं। हम जो हैं वो शुद्ध चेतना है, शुद्ध आत्मा है। आत्मा वृत्त नहीं है, ठीक है? आत्मा वृत्त नहीं है। वृत्त क्या है? चित्त की वृत्तियाँ क्या है? जो रचना है, जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, क्रिएशन है, जो हम सोचते हैं या फिर जो हम करते हैं, वो वृत्त है। जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वो एक वृत्ताकार दुनिया है। कैसे? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया गोल है, वो वृत्ताकार नहीं। हमारा जो जीवन है ये वृत्ताकार में ही चल रहा है, साइकिल के अंदर जैसे कोई गोल गोल चक्का घूमता है ना, वैसे ही हम चल रहे हैं, हम उसके अंदर में हैं। कैसे? जैसे दिन हुई फिर रात हुआ, दिन हुई फिर रात हुई, दिन हुई फिर रात हुई, ये वृत्त है ना? फिर वो 7 दिन का बड़ा वृत्त आ जाता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये भी एक वृत्त हो गया। फिर मौसमों के वृत्त आ जाते हैं, सर्दी, गर्मी, मानसून, पतझड़, है ना? वो चलते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, मानसून, पतझड़, सर्दी, गर्मी, ये वृत्त हो गए। फिर 12 साल बाद एक और बड़ा वृत्त आता है,
ठीक है। फिर उसके बाद 84 ईयर्स का वृत्त, फिर उसके बाद 108 ईयर्स का वृत्त, फिर इस तरह से ऐसे वृत्त चलते रहते हैं। पता नहीं कितने वृत्त हैं जिनके अंदर इंसान अपना जीवन घटित करता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी सोच कुछ और होती है, रात को सोते सोते हम कुछ और सोचते हैं, सुबह एक नया इंसान जागता है, फिर से वो सोता है, फिर से नया जागता है। तो हर बार जब हम सोते हैं तो हम वृत्त को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रात को जब हम सो जाते हैं तो वृत्त वापस हमें रीसेट कर देता है अपने हिसाब से। जो चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो हमारे कर्म संचय हैं, वो हम पे अधिकार रखते हैं हमें चलाने का। तो जब हम सो जाते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो वो हमें हमारे हिसाब से आसपास में जहाँ पर हम होते हैं वहीं पर ही रीसेट करता है, ठीक है। यानी कि वैसी सोच के साथ आदमी सुबह उठता नहीं जैसी सोच के साथ वो सोता है, ठीक है। रात को बड़ी प्लानिंग होती है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सुबह उठता है तो कहता है ठीक है बाद में करेंगे, तो वो रीसेट हो जाता है। इस तरह से उसके पूरे जीवन में वो इच्छाओं के बीच में घूमता रहता है। रात तक वो मेहनत करके जितनी चेतना इकट्ठी करता है और जैसे ही सो जाता है सुबह वो चेतना शून्य से फिर से वृत्त शुरू से शुरू होती है। तो उसकी प्रोग्रेस जो होती है वो कुछ होती नहीं, वो प्रोग्रेस उसकी सिर्फ संसारिक प्रोग्रेस होती है कि चल भैया ये हो गया, जो रेगुलर होना ही होता है कि हाँ आगे बढ़ना ही है ज़बरदस्ती, लेकिन उसकी अपनी तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं होती कभी भी। इसी तरह से बड़े बड़े जीवन कट जाते हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं होती किसी में भी, वो वृत्त को तोड़ ही नहीं पाते। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये साधना में कोई भी अनुभूति जो विशेष होगी वो आपको एक बार होगी और वो अपना काम करके आप में बदलाव करके फिर आगे आपको बढ़ा देगी। लेकिन अगर कोई अनुभूति बार बार हो रही है तो वो माया का हिस्सा है, वो वृत्त का हिस्सा है। हमें उस चीज़ को ड्रॉप करना होगा, चाहे उसमें गुरुदेव ही क्यों ना हो उस अनुभूति के अंदर, ठीक है। हमें कहना पड़ेगा कि ठीक है, ओके हो गया। फिर हमें बार बार उस चीज़ को ना तो ध्यान में लाना है, ना उसके बारे में सोचना है, उसे हमने छोड़ना है, इग्नोर करना है। वो विशेष नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मनोमय कोश की एक माया है बेटा, ठीक है। उसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आपको अच्छी लगती हैं या आपको बुरी लगती हैं, ठीक है। मिलजुल के आती रहेंगी, सारी चीज़ें अच्छी आएंगी तो माया को पता चल जाएगा कि मेरा भेद खुल जाएगा, सब अच्छा अच्छा है। तो अच्छे के साथ थोड़ा बुरा मिक्स कर देते हैं तो इनको लगेगा नहीं ये तो बुरा है, ये तो मैं नहीं सोच सकते। तो हमारी जो अनुभूतियाँ होती हैं दरअसल ये माया का इल्यूजन होती हैं, माया का हिस्सा होती हैं, मन का हिस्सा होती हैं। मन को ऑपरेट करते हैं हमारे पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध और 3 गुणों के अधीन मन रहता है, ठीक है। लेकिन जो आत्मा की जो साक्षात्कार होता है वो एक ही बार होता है, वो वृत्त में नहीं होता बेटा, ये याद रखना, ठीक है। जो भी अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं आप उसको भी छोड़ दो, बोलो ठीक है ये सही सच नहीं है बेटा, ठीक है। आपने अब आगे बढ़ना है, अब ये सोच के नहीं बैठना कि मैंने कुछ देखना है या मुझे कुछ दिखेगा, ऐसा सोच के नहीं बैठना है, ठीक है। सिर्फ बैठना है गुरुदेव का ध्यान करने के लिए। हर बार जब भी मेडिटेशन के लिए बैठो तो हमारा क्या एक रहना चाहिए टारगेट कि मुझे सिर्फ गुरुदेव को यहाँ पर देखना है आगे चक्कर में, मुझे कोई लाइट नहीं देखनी, मुझे कुछ और ब्रह्मांड नहीं देखना या मुझे कोई कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का ही ध्यान करना है। चाहे कोई दृश्य बन के आ जाए, चाहे कोई सोच बन के आ जाए, तो उसको मैंने नहीं देखना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ वापस आके जो भी अनुभूति हो रही है, जागृत अवस्था की अनुभूतियों पे हमें टिकना नहीं है बेटा। एक जो होती हैं अनुभूतियाँ, जब आप जागृत, जब आपको बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, पूरा हो जाएगा, वो अलग अनुभूति एक होगी आपको, ठीक है। समाधि की अवस्थाओं में हमें बहुत कुछ दिखता है, वो बहुत दूर की बात है, ठीक है। उससे पहले हमें माया के वृत्त तोड़ने हैं। वह माया के वृत्त हम तभी तोड़ सकते हैं अगर हम ये समझें कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ खेल का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अब इसको भूल जाना है और मेडिटेशन करनी है सिर्फ गुरुदेव के ध्यान के अनुसार, सिर्फ उनका ध्यान करना। ध्यान में सोचते नहीं हूँ पर ध्यान के अंदर ही तो तब ये आ जाता है। ऐसा ही होता है बेटा, हम सोचते नहीं हैं, हम ये सोचते हैं कि हम कुछ सोच नहीं रहे। हम अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं जब हम ध्यान करते हैं। गुरुदेव का ध्यान करते समय हम अपने पूरे माइंड को फ्री छोड़ देते हैं। तो माइंड क्या रहता है, कुंडलिनी के अधीन रहता है, ठीक है।
कुंडलिनी क्या करती है कि हमारी जो गुण है उनमें से निकाल के लाती है ये सारी चीज़ें हमारे सामने। ये कुंडलिनी ही निकाल के लाती है, ये अपने आप नहीं आता। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए निकाल के लाती है कि हम इसको देख के समझ सकें कि जीवन क्या है, भ्रम क्या है, वृत्त क्या है, चित्त क्या है, सोच कैसी भी हो सकती है, वो ये कुंडलिनी ही लेके आती है। जब तुम ध्यान करते हो ना, ये जो अनुभूति है ये तुम्हारे ध्यान की ही अनुभूति है और ये कुंडलिनी के कारण ही हो रही है। अगर तुम ध्यान नहीं करती तो ये अनुभूति तुम्हें थोड़ी होती है ना। नहीं। तो ये कुंडलिनी ही निकाल के लाती है, लेकिन कुंडलिनी इसलिए निकाल के लाती है कि कुछ चीज़ों से हमारा साक्षात्कार होता है, उन्हें छोड़ने के लिए। कुछ चीज़ों को धारण करना होता है, कुछ को छोड़ना होता है। तो कुंडलिनी जो लाती है वो कई बार जो हमारे अंदर का जो गंदगी भी होती है, विचार जो होते हैं या फिर उल्टी सीधी चीज़ें भी होती हैं, हमारा मन कुछ भी कैलकुलेट करता है, वो मन के हिसाब से चीज़ें प्रस्तुत होनी शुरू हो जाती हैं। उसका कारण कुंडलिनी ही है, उसका कारण ध्यान ही है। लेकिन ध्यान में प्रस्तुत सारी चीज़ों को हम लेके नहीं चल सकते, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होती, ज़्यादातर चीज़ें हमें छोड़नी होती। ठीक है, कुछ एक चीज़ें होती हैं जिस पे हम उसको हमें ग्रहण भी नहीं करना होता, वो चीज़ें प्रस्तुत होकर अपने आप चली जाती हैं और हमारा मार्गदर्शन हो जाता है। तो कोई भी चीज़ पकड़नी नहीं होती, वैसे तो हर चीज़ को छोड़ना होता है, क्योंकि हमें तो कभी पता नहीं चलता कि हमें ये पकड़ना है या इसको सोच के चलना है या इसको छोड़ना है। कोई भी कुछ भी दर्शन हो, कुछ भी हो, बस हमारी यही रहना चाहिए कि हो गया, ख़त्म, छोड़ना ही है सब कुछ। जो असली चीज़ होगी, जो हमें आगे बढ़ाने वाली चीज़ होगी, वो हमें आगे बढ़ा देगी, चाहे हम उसको छोड़ भी दें। ठीक है, तो ये सोच है ना, ये जो वृत्त है ना, ये वापस जो हो रहा है, इसको तोड़ना जरूरी है, ये सोच के कि ठीक है, हो गया। ठीक है, ये कोशिश करनी है ताकि ये मन से निकल जाए ये सारी चीज़ें। हाँ, ये अनुभूति बताने के बाद दिमाग में नहीं रहती, बताती नहीं हो तो रहती है। अच्छा, बार बार आती। ठीक है, तुम मुझे बता दिया करो। ठीक है, जब ऐसा कुछ भी होता है ना, वो तुम बता दिया करो। ठीक है। हाँ। चलो, जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। जय श्री। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ कि व्हाट हैपन्स व्हेन हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में बहुत सारी चीज़ें उभर के आती हैं हमारे सामने। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रिपीटिशंस। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रिपीटिशंस, लाइक this is evening, then comes night, then morning, again comes evening, night and morning. So it comes on repeating, it keeps on going. So this is a day and night circle. This is called a vritt. This is called vritti or vritt. Then what happens, then we live in a second circle, that is weekly circle, Monday to Sunday. It goes on, keeps on going on. After that there is a seasonal circles. There will be a rain, there will be cold seasons, 4 seasons or 5 seasons, they keep on changing. Then this is a yearly circle. Then there is another bigger circle. It might be of 12 years, 10 years, but it should be 12 years. After that there is a even bigger circle, that is 84 years. Then there is a even bigger circle, that is 108 years, and keeps on like that. There are a lot of circles. After that there is a circle of life and death, life death. So being a soul, we live in a many circles. So when we do meditation and we keep on visualizing or thinking the same thing once and again, it keeps on going on. So when a practitioner visualizes something or experiences something, he must drop it. Whatever experience we get during the meditation, we must drop it. We must not carry it, because we are already carrying lot of things from our previous births, from this birth. So lot of things we are carrying. In the meditation, whatever you see is brought by Kundalini. Whatever happens during the meditation, it happens only because of Kundalini. So everything you see in the meditation, it is not about it is true or it is false. It does not matter if it is true or false. What does matter, that Kundalini, during the meditation, Kundalini brought everything to you.
That means Kundalini wants you to clarify that there are a lot of things inside you that you want, you must witness them, because if you will not witness these things, you will not understand the repetitions and the quality of, the maya, the illusion, the world, the creation, which we call the prakriti. You will not understand its nature. We are stuck into the nature, the Brahmand, the universe, and the nature of universe is very complicated. So during meditation, we see many things which are complicated, which looks true, which looks false, which looks idiotic, which looks illusion, or many kind of things you see in the meditation. So everything you see, sometimes you see a real visualization of your soul. Sometimes you visualize Gurudev. Sometimes you visualize something really meaningful and which help your meditation. So you need not to keep anything during the meditation. You need to drop everything. Every day you do meditation, you must drop it and you move forward, and you should follow the basics that you will do the meditation by thinking Gurudev on your forehead. That's it. And whatever happened, you must drop it. You must not carry it. Because if you will keep carrying it, the things will, keep on coming, and you will not be able to come out of the circles. The first circle is a circle of tamas. The first circle is circle of tamas. Then second circle is a circle of rajas, and the third circle is the circle of satam. Now, how do you break these circles? First circle, second circle, and these three circles. There are many circles, but these are the main three circles which takes time to break. Maybe the first circle, the circle of tamas, takes even 2 years, 4 years, 6 years, 7 years, 8 years, 10 years, 50 years. It takes maximum time. The first circle is a very tough circle. The maximum illusion in it, maximum guilt in it, maximum memories in it, maximum. So the most difficult circle is the primary circle, which is the tamas circle. And tamas circle can be broken only and only with the regular meditation on the same time. Following the regular meditation on the same time and chanting of the mantra can only break this thing, and you will not feel it that you are breaking it. And the first thing, when it starts breaking up, when it actually happens that it is breaking now, first you start breaking, right? It does not break, but when it starts breaking, this is the first thing, and it take you 2 years, 3 years to break it. The first hit, and the last hit, when you break it, it might be 3 years or 5 years or 7 years, depending upon how you do it, or which path you are following, and which guru you are operating, and how dedicated you are, how much surrender you have. Depends on that, you break the circle. So the first thing you do to break the circle, what comes in your life, is the routine, daily meditation, daily same thing, at the same time, exact same time you do the meditation, you remember the one who can break it. So like we do at 6:30 evening, we think of Gurudev, imagine over here, exactly. So we are breaking every time the illusion by bringing ourselves on the forehead. This is the place which is beyond maya, beyond illusion, beyond all the circles. So every time we do it, we break the circle. And now it depends on our purity, our actions, and everything, that how pure we are, how dedicated we are to break it. So when you break it, you realize it, the first vritti, the first circle of the tamas breaks down, and the first change in your life comes. You are not running after your desires, but now you are running after your what you can call it, sankalp. What do you call it, sankalp in Hindi? You are, you have something very संकल्प की हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है? Determination. Determination. Yes, determination is there should be more accurate word. Determination.
and just wait. मैं हिंदी में भी इसको बताऊंगा, ठीक है. Resolution is the right word, yes. So the first thing when you notice about breaking the first vritta, the tamas vritta, which is keeps on going for million of years, the first thing you realize that you are not in a control of desires, but now you control resolutions. And resolution is not a single thing that I will do this or I will do this. Resolutions means every desire you have a resolution now. Now nothing is controlling you actually. This is the first thing. You feel freedom from your own desires, your own demands, and the demands comes from all the layers. It is not only your body, it's not your only pran. There are 7 layers, all right. So there is a desire in every layer. Generally the desires belongs to the lower 3 koshas, elements: pranamay kosh, annamay kosh, pranamay kosh, manamay kosh. Or the below 3 chakras are basically a desiring chakra: Mooladhara, Swadhisthana, Manipura chakra. Below 3 chakras, desires. So when you break, and this is not, you are not coming out of the chakras. It is the first circle of these 3 chakras you break when you come out of desire and you get into the resolution. Resolution is another chakra, another circle, which is called Rajas. Rajas is resolution. This is again a vritta. Now you have to break it with a regular meditation, and how many years it will take, it depends upon again on your dedication, on your belief on Gurudev that he is a true Guru and can lead me to the break this circle. So during this year, during this stay, during breaking of these resolutions, you come out of resolution also. What you will get out of resolution, that is a free will comes. That is a bigger topic. But first thing which you break on first level of meditation, you really did something in meditation, you really achieved in something in meditation, you broke first circle of tamas, that is desires. And it happens automatically, everything. You will not do it, it will happen, it will reflect in your life. So I just explained this thing in English because Yusuf we have, and he is the one who understands English. So Yusuf, I hope you have understood this. This is very important. Yes, very important. Yeah. This is I understand. This is very important finding. This is, I'm going through these things. So this is the main cream of all the sessions so far. I think the most difficult chakra are the three first chakra. Yes. 3 chakras. Actually, 3 chakras are the most complicated. Most complicated because these 3 chakras have 3 layers: tamas, rajas, and satam. These 3 layers. So if we want to open these chakras, they have their own difficulties and complications, but they are surrounded by the bigger complications. 3 complications. That is 3 gunas. We call it 3 gunas, or 3 circles. Vrit we can say. Vrit means circle. So till we break these 3 gunas, we cannot say that we are free of our lower chakras. So if people say today I am at heart chakra, next day I will be at throat, next day I will be at agya chakra, and this is a sadhana, this is not going to happen. This is not that easy. So what is most important, that during daily and regular meditation, that is why we call it, you have to do the daily practice, regularize your practice, regularize your meditation, because you do not feel it in a day or two, sometimes even 10 days, 20 days, you do not feel it, nothing is happening. So suddenly after 2.5 years or 3 years, you feel, oh, I am feeling the change, because the change I am feeling in a span of less than 2 years. It might have taken even 10 years or 15 years, but the Gurudev has put me in such conditions, in such a circumstances, that he testifies that how
quickly you can break these circles. Even a better sadhak, if there is a better sadhak, better practitioner, he will go through more difficult situations in life, more exams in the life, and he can break this, circle even quicker than what I feel. What I feel that I have started breaking it, and almost little bit I have broken it, but I am not out of it yet. I cannot say I am out of it, but definitely I am now. What I see, I am breaking the another second circle now. The first circle I broke, now second circle I am breaking, and then there is a third circle also. But depending on now the ahamkara, the ego issues, ego issue is a very basic issue, and it does not go away. People say I am egoless. This is this is ridiculous to say I am egoless. It is ridiculous, actual ridiculous. You cannot be egoless. First ego comes with the tamas ego, which is called the tamas ego. Then second ego comes, is called the rajas ego. Then third ego comes, which is called the satav ego. So these egos are different layers, different level. We can see our tamas ego, we can see our rajas ego. We cannot see the suksham, the we can see the subtle, but we cannot see the smaller part of invisible things. There are a lot of things which are visible to us, like sthul body, we see our physical body, but there is a subtle body, we cannot see it. Similarly, there is a ego, form of ego. Sometimes we can see it, some forms of it we cannot see it. So breaking all the egos, this circle, you cannot break it until and unless you see all forms of that circle's ego. So ego is a very basic thing of human existence. Life itself is a ego. Life itself is a ego. So if somebody says I am free of ego, then how it is possible? You are living, you have a life. So reaching to that state when you are free of ego is a very, very far and very top state. This is not easy going saying that you are a good practitioner, you have reached here. This is very, very big thing. The changes, a very small advancement in meditation, you achieve big things in real life. Very small achievement. Say there is 100 step of path, and you just put a one step in a meditation, real advancement. It will bring lot of changes in your life from all perspective. People say I have broke my heart chakra, I have broke my Vishuddhi chakra or Agya chakra, I am here, I am there. No, nowhere. We are nowhere in actual. We are still there where we are, because existence is because of three chakras. Because without three chakras we cannot exist. So first we have to break our three chakras. These chakras are already, we are there, we are present here. No problem of above chakras. Problem is of the breaking the lower chakras. So first thing, to start breaking the chakra, you take many births. To even start breaking the chakras, you take many births. Then Kundalini awakens with the grace of Guru. Then after that you have another life or another time to realize that how to break it. You have to prove your worth, that I am worth Gurudev, and please guide me how to break it. Then he advance you and gives you the real knowledge about how to break the first circle. And yet when you keep breaking it, after many years, or sometimes it is quick or sometimes it is later, you break the first layer and you really feel it that you have broken it. You can sense it. In meditation there is nothing which you need to imagine. Everything is right there. You see it, you feel it. Even with the naked eye you cannot feel it, but internally you can feel it. So that is the real crisp of the meditation what we are doing. And major thing is that what we are doing is worth, and it is real. What Gurudev has given us is real and will definitely will take us out from the circles. There are many circles. So Gurudev says you will come out of life and death circle. It is the last circle. It is the last circle. But before that there are a lot of circles we need to know. And we can know these circles only with the surrender
to the situations in our life. When we do meditation, we must not argue with the situations, we must not argue with the things. We must say, Gurudev, whatever I have in my life, physically, mentally, or emotionally, it's all because of you. I know you are breaking my circles. I know you are taking me out from these regularization of illusions. So I surrender to yourself, and I pray that you show me the path, and I am ready to walk on the path. Whatever path you will show me, I'll walk on that without complaint, without a question. I'll do the meditation, I'll do the mantra chanting, or if the naad is there, then you keep on hearing it during night. So this is what I am explained to the Yusuf in English. I hope that Yusuf will not waste your whole time. So this is what Yusuf you can take out of the session. Now I will do it in Hindi, so that you know everybody. अच्छा, मैंने अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया है, Yusuf, I'm muting your mic. You have any question? Should I mute your phone mic? No question. Okay. All No right. question. सो अभी तक मैंने जो भी यूसुफ क्योंकि इंग्लिश समझते हैं, इसलिए वो आते हैं तो बैठते हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी होती है कि वो भाषा नहीं समझते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय उनको मैंने इसलिए दिया कि जो भी क्रिस्प है अभी तक का वो मैंने उनको बताया। वही बात मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा मैंने की है। जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो हिंदी में इस चीज़ को समझे। अभी जो बात मैंने की सबसे पहले सोनी बिटिया की जो अनुभूति है उसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, जो आपने सुना। उसी से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम जिस जीवन में रहते हैं, ये जीवन अपने आप में एक वृत्त है। जीवन और मृत्यु अपने आप में एक वृत्त है। तो इस वृत्त से निकलने के लिए हमारा जो जीवन है इन एक्चुअल, वो नीचे के 3 जो सर्कल होते हैं, इसी तरह से वो 3 जो सर्कल हैं, उन 3 सर्कलों के ऊपर काफ़ी वृत्त रहते हैं। लेकिन सबसे जो मेन वृत्त हैं, जो चक्कर जिन्हें कहते हैं, वो हैं 3, जिसे हम कहते हैं गुणास। तमस गुण, रजस गुण और सतस गुण, ये 3 वृत्त हैं, ठीक है, जो हमारे चक्रों पे रहते हैं। जो सबसे नीचे का जो गुण है वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, जिसे कहते हैं तमस गुण। इसमें सबसे ज़्यादा इल्यूजन होती है माया की, ठीक है। और इस तक पहुंचने के लिए, इसको सिर्फ तोड़ना स्टार्ट करने के लिए हमें कई जन्म लिए, आज तक लाखों जन्म लिए होंगे हमने, लेकिन आज तक हमने शुरू भी नहीं किया इन चक्रों को तोड़ना। जब गुरु का प्रादुर्भाव होता है, गुरु आपके जीवन में आते हैं, तब एक्चुअल में ये काम शुरू होता है कि अब इस वृत्त को तोड़ना है। जब हम इस वृत्त को तोड़ने के लिए पहले गुरु दक्षिणा लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, पहले तो गुरु तक पहुंचने के लिए की यात्रा, फिर गुरु दीक्षा लेने के बाद अंदर जाने की यात्रा कई सालों की होती है। तो गुरुदेव रामलाल जी सियाग इतने दयालु हैं, इतने काइंड हैं कि वो आपको क्षण भर में अंदर ले जाते हैं। एक ही क्षण लगता है उनको कुंडलिनी जागृत करने के लिए और आपको अंदर प्रवेश करने के लिए। अब जैसे ही आप अंदर पहुँचे, वृत्त को तोड़ना का काम अभी शुरू नहीं होता। तमस को तो अभी तोड़ा नहीं जाता। तमस को उससे पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है फाइट के लिए, क्योंकि आपने तमस से फाइट करनी है। तो आप तो अभी अंदर आए हो, आप अंदर आते ही तो तमस को फाइट नहीं कर सकते। बड़ा ख्याल, बड़ा उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। उसको इसकी इतनी जल्दी आप उससे पंगा नहीं ले सकते। तो आपको प्रिपेयर किया जाता है सिचुएशनल, मानसिक तौर पे प्रिपेयर किया जाता है, सिचुएशनल तौर पे प्रिपेयर किया जाता है। और गुरु जैसे बच्चे को छोड़ता है हाथ पकड़ के, कि रखता है ध्यान, लेकिन पकड़ के रखता है सब जगह। जो बच्चे भटक जाते हैं वो फिर से उनको आने में समय लगता है, फिर वो टाइम डबल हो जाता है उस चीज़ का, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए साधना कभी छोड़नी नहीं चाहिए, शुरुआती तौर पे कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो जब वो प्रिपेयर हो जाता है कि उसने तमस के सर्कल को छोड़ना है, और उसका यहाँ पे सरेंडर कंप्लीट होता है गुरुदेव पे, कि गुरुदेव अब मेरी लाइफ आपके हाथों में है। ये बहुत बहुत देर का पॉइंट है, जो साधक के जीवन में कई वर्षों बाद आता है। कई साल लगते हैं दीक्षा लेने के बाद भी, एक क्षण भी किसी को लग सकता है, और किसी को 50 साल भी लग सकते हैं, या फिर पूरी उम्र भी लग सकती है इस क्षण तक पहुंचने के लिए कि गुरुदेव अब जीवन मेरा है। रियल मीनिंग, बाहर से तो हम कहते हैं गुरुदेव ही सब कुछ है, जीवन हमारा है, लेकिन एक्चुअल में गुरुदेव ही जानते हैं कि आपने सरेंडर कब किया अपने जीवन का।
सरेंडर करने के बाद भी ये जो माया है ना, ये सिर्फ आपको कंट्रोल नहीं करती, माया आपकी सराउंडिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करती है। वो कोई भी किसी भी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी रिश्ते को, आपके परिवार के किसी सदस्य को आपके पीछे लगा सकती है कि इसका सरेंडर नहीं होने पाए, इसका विश्वास जो है वो पक्का ना होने पाए गुरुदेव पे किसी भी कारण। और गुरुदेव पे विश्वास जो होना है ना, वो ये नहीं होता कि सिर्फ गुरुदेव पे विश्वास आपने कर लिया कि पूरा है, ये नहीं। गुरुदेव तो महान है, वो तो ईश्वर हैं, वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो समर्पण होता है, शिष्य का जो समर्पण होता है, वो उसकी प्योरिटी होती है। जब हम गुरुदेव है, भगवान है, मूर्ति है, हमारे पास दो फूल है, दोनों फूल है ना, दोनों तो नहीं चढ़ते, एक सोचो गंदा है, मैला है, और एक साफ फूल है, तो आप साफ फूल को चढ़ाओगे ईश्वर को। इंसान भी दो तरह के ही होते हैं। मैल जो है हमारे अंदर की, वो हमारे विचार है, डाउट्स है, ठीक है, अपने प्रति नहीं, दूसरों के प्रति भी। तो जो पहला समर्पण जो गुरुदेव को चढ़ता है, जो पहला फूल जो गुरुदेव को चढ़ता है, जो सदस्य जो शिष्य होता है, वो होता है जो मैल रहित हो। गुरु को आप समर्पित तब तक नहीं हो सकते जब आपने अपने अंदर की मैल, क्योंकि मैला फूल नहीं चढ़ता गुरुदेव को, समर्पण नहीं होते मैले फूलों के। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, है ना, एक भजन है ना सर। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बहुत अच्छा भजन है, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है इस सिचुएशन के लिए। तो साधक जो है वो तैयार है समर्पण के लिए अपनी तरफ से। गुरुदेव आप महान हो, आप ही मेरे जीवन की नैया पार लगा सकते हो। मान गए, गुरु तो मान गए आप, लेकिन आप चढ़ने लायक हो कि नहीं, ये अभी बाकी है। अब आपके अंदर की मैल साफ होती है, ये होती हैं परिस्थितियाँ। लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है आपका, किसके प्रति कैसा व्यवहार है, और किस तरह से आप सोचते हो लोगों के प्रति। और कोई कैसा भी हो सकता है दुनिया में, कोई कैसा भी हो सकता है, कोई अच्छा कोई बुरा, बड़ी तरह के लोग हैं। ये आपका दृष्टिकोण है। जब आप इस दृष्टिकोण से मुक्त हो के किसी भी व्यक्ति, कोई खराब व्यक्ति है मान लिया, चलो आपने सोचा ना खराब, वो खराब भी सोचना भी एक तरह का मैल है जीवन में। वो भी कोई ना कोई किसी प्रयोजन से वहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर कोई ना कोई प्रयोजन से उसका जीवन उसको चला रहा है। वो चीज़ आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, उसके साथ ही छोड़ देनी पड़ेगी। उसके साथ कोई भेदभाव रख के आप समर्पित नहीं हो सकते, आप वो फूल नहीं हो सकते जिसको समर्पित किया जाए। आप खुद फूल लाते हो ना चढ़ाने के लिए, तो आप देखोगे ना फूल अच्छे हैं कि नहीं है ना। तो जीवन भी, मनुष्य साधक भी बिल्कुल वैसा ही है। समर्पित से पहले व्यवहार का परिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही वो शिष्य जो है पूर्ण रूप से अपनी ग्लानि, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को आदेश करता है, आत्मा दे आत्मा, और क्या होता है आदेश का फुल फॉर्म, आदेश गुरु के सामने रखता है, तब जाके उसका काम शुरू होता है कि पहली वृत्ति तोड़ बेटा। अभी सिर्फ दिखती है चीज़ें कि मैं क्या हूँ अंदर जाके, पहले नहीं दिखता। पहले तो बाहर सब दिखता है, बाहर लोग दिखते हैं, सारी चीज़ें दिखती हैं, खुद नहीं दिखता जब तक अंदर नहीं जाता, जब तक समर्पित नहीं होता। तब तक उसको क्या करना होता है, अपना व्यवहार दूसरों के प्रति सही करना होता है। जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव वो अंदर है, बाहर नहीं। किसी कोई व्यक्ति नेगेटिव पॉजिटिव बाहर नहीं होता, अंदर आप नेगेटिव और पॉजिटिव। कितनी बड़ी बात है ना, कोई बाहर नेगेटिव पॉजिटिव ही नहीं है, आप हो अंदर नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आप सोचते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव इल्यूजन है, माया का हिस्सा है, यू कैनॉट, आप उसमें भेद नहीं कर सकते। सो ड्रॉप इट।
तब आप अंदर आओगे, तब गुरुदेव आपको दिखाना शुरू करेंगे, ज्ञान की लाइट जलाएंगे आपके अंदर। वो ज्ञान फिर आप अपने को देखना शुरू करेंगे। यहाँ से स्वाध्याय शुरू होता है। अभी भी वृत्त टूटा नहीं, अभी शुरुआत भी नहीं हुई वृत्त की टूटने की। अभी तो आपने अपने आप को रियलाइज़ करना, अपना पोटेंशियल देखना है, अपने आप को देखना है। फिर यहाँ से स्वाध्याय शुरू होता है, तप शुरू होता है, और हर चीज़ में ईश्वर व्याप्त है, ऐसी साधना शुरू होती है। ये साधना के बाद जब गुरु देखता है कि ये बच्चा स्वाध्याय कर रहा है, ये बच्चा आत्मदर्शन की तरफ बढ़ रहा है, ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, इसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ये इस लायक हो गया, अब मैं इसको वृत्त की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ इसने इसको तोड़ना है। फिर गुरुदेव उसके जीवन में नियम लाते हैं, क्योंकि ये पूरी वृत्त का अर्थ है नियम। वृत्त का एक ही कौन उसमें चीज़ है, वो है उसका नियम, क्योंकि उससे वो हर जगह से मुड़ता है, कहीं भी स्ट्रेट नहीं रहता। उसका एक ही नियम है, ठीक है, मुड़ जाना। तो कंप्लीट होके वृत्त अपने आप में रिपीटिशंस है। और लोहे को कौन तोड़ता है? लोहा। तो वृत्त को कौन तोड़ेगा? वृत्त ही तोड़ेगा। तो नियम आता है जीवन में, नियमित साधना आती है जीवन में, रेगुलर मंत्र जाप साइकिल की चेन की तरह जपा जाप जीवन में, तब हथियार बनता है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, जब तक जपा जाप नहीं लगेगा पार नहीं पड़ेगी। तो जपा जाप वृत्त की तरह लगातार चलता रहता है, और आप बाहर से साधना नियमित करना शुरू कर देते हो, बैठना नियमित शुरू कर देते हो। जिस तरह से हमें गुरुदेव ने बिठाया 6:30 शाम को सुबह, ये वृत्त को तोड़ने का सबसे पहला था, तमस को। उसके बाद अब बैठे सारे के सारे 6:30 बजे सुबह, 6:30 बजे शाम को, सारे बैठे। लेकिन किसी के लिए वृत्त ये 6 महीने में टूटा होगा, किसी के लिए 1 साल में, किसी के लिए 1.5 में, किसी के लिए 2 में, और किसी को ज़्यादा समय लगेगा इसको तोड़ने में। क्यों? क्योंकि सबकी जो है धारणा अलग होती है, सबकी लर्निंग अलग होती है, जीवन में दृष्टिकोण अलग होते हैं। तो आप पहला वृत्त जो तोड़ोगे वो नियमित साधना से तोड़ोगे, और जब तोड़ोगे तो आप जो पता करोगे कि मैं पहला वृत्त जो मेरा है वो इच्छाओं का था। इच्छा वृत्ति तमस की सबसे बड़ी पहचान है। पूरा जीवन इच्छाओं पे चलता है ना इंसान की। अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी, अच्छा हस्बैंड, अच्छे बच्चे, अच्छा स्कूल, अच्छी लाइफ, स्वस्थ, अच्छा, ये सारी हमारी इच्छाएं हैं। जीवन में हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें हमारी इच्छा ना हो। आपने कोई काम किया जिसमें आपकी इच्छा ना हो? वो तो ज़बरदस्ती वो भी अनिच्छा है। इच्छा और अनिच्छा दोनों ही तमस की पहचान है। तो अब आप अपने जीवन को देखो, आज ही देख लो, आपने वो खाया जो आपकी इच्छा थी, आपके घर में वही बनाना जो आपकी इच्छा थी कि आज ये खाएंगे, चलो आज ये करेंगे, चलो आज हम ऑफिस जाएंगे, ऐसे। तो हर रोज़ चाहे वो छोटी सी इच्छा हो, लेकिन वो जीवन में प्रस्तुत हो जाती है। ये अगर आपके जीवन में इच्छाएं हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो, कोई भी हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तामसिक नहीं हूँ। सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि मैं तामसिक नहीं हूँ। इच्छा आपको सर्टिफिकेट देगी कि बंधु तामसिक हो। तुम जो नेगेटिविटी बाहर देख रहे थे, वो सर्टिफिकेट आपको दिखेगा कि अगर तामसिकता तुम्हें बाहर दिख रही थी, तो तुम भी जरा देख लो कि जिस सर्कल में तुम फंसे हुए हो इच्छा वृत्ति में, वो तामसिकी है। तो इच्छाओं से मुक्ति ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इच्छाएं दिखती नहीं पहले तो कुछ तो दिख जाती हैं, सारी नहीं दिखती। ठीक है, इच्छा के बल पे जीवन में ना कोई कुछ अचीव नहीं कर सकता। सब भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, अचीव कुछ नहीं किया जा सकता। तमस आपको कभी कुछ नहीं अचीव करने देगा ज़िंदगी में। जितने भी फेलियर्स हैं दुनिया के अंदर, सारी इच्छा के लोग हैं। सबकी इच्छाएं कुछ बनने की, कुछ करने की, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कर वही पाएगा जिसमें राजसिक तत्व की झलक हो, संकल्प शक्ति।
क्योंकि ये पूरा रचना भी संकल्प ही है। संकल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता, रचना आगे नहीं बढ़ सकते। घूमते रहोगे, अपनी इच्छा में ही घूमते रहोगे। आदमी लाखों जीवन लेता है और ये पहचान ही नहीं पाता कि वो पहली वृत्ति को तोड़ ही नहीं पाता। गुरु के बिना तो असंभव है, जैसा कि हमने भी जाना पूरा। और गुरु मिलता भी है तो भी उसके बाद सफाई होनी शुरू होती है, अंदर की बाहर की सफाई शुरू होती है, सफाई होती है, फिर काम देता है गुरु, ये तोड़ो। तो ये साधना जो है ना, ये जिसे आप सोच के बैठे हो कि ये चक्कर खुल गया, वो चक्कर खुल गया, ये कोश में पहुंच गए, वो कोश में पहुंच गए। गो एंड वॉच योर मिरर, जाओ और अपनी शक्ल देखो शीशे में, फिर अपनी इच्छाएं देखना, तो समझ जाओगे कहाँ पर हो। ठीक है, तो ये जो है वृत्त जो है तमस का, अब आपको समझ में आ गया। अगर आप कोई पूछना चाहो कि मेरी कौन सी वृत्ति है जो प्रभावित है, या फिर गुरुदेव कहते हैं ना एक वृत्ति जो है वो मेन रहती है और बाकी गौण रहती है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। अब आप सोच लो आपकी कौन सी गौण है और कौन सी मेन है, और साधना कहाँ पहुँची है, कौन से चक्र में हो, ये भी पता चल जाएगा। यानी कि चक्रों की विशेषता नहीं है कि आप कौन से चक्र में हो, कोई विशेषता नहीं है। विशेषता इन तीनों की है, वृत्तियों की है। क्योंकि पतंजलि ने चक्रों के बारे में कुछ नहीं लिखा, उसने वृत्तियों के बारे में लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि चक्र जो है ये वृत्तियों के अधीन है, ये तो ऊर्जा केंद्र है। यहाँ से तो आपको ऊर्जा मिलेगी इनको तोड़ने के लिए। ठीक है, आप अगर सोचो कि मैं हृदय चक्र पे या फिर विशुद्धि चक्र पे पहुँच गया हूँ, तो मेरी वो स्थिति है, ऊर्जा है आपके पास, वो ऊर्जा है उस चक्र की आपको, ताकि वो आप नीचे के 3 चक्रों के वो वृत्तों को तोड़ सकें। स्थिति नहीं, स्थिति जो है वो ऊर्जा आपको वहाँ से लाके देगी। ये भी ठीक है कि चलो मुझे कहाँ से ऊर्जा मिल रही है, विशुद्धि से मिल रही है, हृदय से मिल रही है, आज्ञा चक्र से मिल रही है, सहस्रार से मिल रही है, ये ऊर्जा मेरे को मिल रही है। सहस्रार से भी जो नाद सुनना शुरू हो जाता है ना आपको, तो ऊर्जा आपको सहस्रार से, वो चेतना से वहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। वो आपके सारे सर्कलों को भी ऊर्जा देती रहती है, आपको भी ऊर्जा देती है। इन सर्कलों की ऊर्जा की मदद से आप ज्ञान प्राप्त करते हो, उस ज्ञान से लाइट होती है, अपने आप को देखते हो और फिर वृत्त को तोड़ते हो। ठीक है, तो मेन जो जर्नी है वो किस चीज़ की हो गई, नीचे के 3 सर्कलों के 3 वृत्त हैं, उसके अंदर पता नहीं कितने वृत्त हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ होती है कि जो अहंकार होता है, वो अहंकार, आप सोचते हो कि आप अहंकार मुक्त हो गए, कहते हैं ना कि मैं अहंकार मुक्त हो गया हूँ, अब मुझ में अहंकार नहीं है, मैं गुरुदेव का सेवा करता हूँ, हमें कोई अहंकार नहीं है। अहंकार भी मुख्यतः 3 प्रकार के, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। अच्छा, पहले तो होता है तामसिक अहंकार, इच्छा के प्रति जो होता है, मैं ये अच्छा है, ये बुरा है, जो हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं ना, बहुत अच्छे साधक को आप भाई बहुत अच्छे साधक, वो साधक अच्छा नहीं है भाई, वो तामसिक साधक है। ये कैटेगराइजेशन, ये तामसिक ईगो है, लोगों को कैटेगराइज करना या फिर अच्छा या बुरा मानना लोगों को, ये ईगो है। गुरुदेव की किताब पढ़ो आप, बाइबल की भविष्यवाणी, उसमें एक चैप्टर है समन्वय किससे। आप कहते हो कि सब समान हो, आप होते कौन हो ये कहने वाले कि सब समान है? सब पहले से ही समान थे, हमेशा। आप नहीं समान कर सकते। लोग कहते हैं ना स्त्री और पुरुष को बराबर का ओहदा मिलना चाहिए, मैं अपनी वाइफ को फुल फ्रीडम देता हूँ या मैं अपने हस्बैंड को फुल फ्रीडम देती हूँ। तो आप कौन होते हो किसी को फ्रीडम देने वाले? ये सोच ही अहंकार है। किसी को इक्वल करना या किसी को इक्वल स्थान देना ही अहंकार है, क्योंकि वो इक्वल ही है हर सेंसेस में, मुख्यतः लेवल पे। हाँ, एजुकेशन लेवल पे अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब हम किसी को व्यक्ति विशेष के तौर पे कैटेगराइज करते हैं, उसके लिविंग स्टाइल पे नहीं करते कैटेगराइज, बल्कि उसको इंसान के लेवल पे करते हैं। साधना में हम ये नहीं कहते कि वो चपरासी है, छोटा है, वो CEO है, बड़ा है। साधक नहीं कहता ऐसा। साधक क्या कहता है? ये तामसिक है, ये राजसिक है। उसका अलग ही सिस्टम होता है, यानी कि हमारा हम साधक है ना, हमारी ईगो अलग ही लेवल की होती है। जो संसारी के लोग होते हैं उनकी ईगो तो फिर छोटी, ठीक है, चलती है कि भाई ये पियन है, इसलिए ऐसे रहता है, वैसे रहता है, वो चलो ठीक है, साधक नहीं है, समझता नहीं है,
साधक की ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। साधक तो कैटेगराइज करता है सबको, ये ग्रुप उसका है, ये ग्रुप उसका है, ये परिवार उसका है, ये परिवार उसका है, ये वो है, ये वो है, इतनी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और इसको वो पहचान ही नहीं पाता बिना ज्ञान के। तो जो ईगो है, फर्स्ट ईगो है, तामसिक ईगो है, वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं अच्छा फूल हूँ, मैं गुरुदेव को चरणों में जा सकता हूँ, मैं काबिल हूँ गुरुदेव के। वो काबिल नहीं है, क्योंकि उसमें कीड़ा लगा हुआ है। फूल डिसाइड नहीं करते कि किसको चढ़ना है, डिसाइड करता है देवता कि मुझे कौन होगा, और जो उसे चढ़ेगा ना वो पूर्ण रूप से मुक्त होकर ही आएगा, साफ होकर ही आएगा, वो उसे साफ करेगा, वो उसकी क्लींसिंग करेगा, और जब तक क्लींसिंग नहीं होगी वो उस तक पहुंचेगा नहीं। और जिस मैल की बात मैंने पहले की है इंग्लिश में, वो मैल जो है वो बाहर की मैल नहीं है कि एक गंदा फूल है बहुत दिख रहा है आपको और एक बहुत साफ फूल दिख रहा है। अब हो सकता है कि गंदा ही फूल चढ़ाएं आप किसी विशेष कारण से, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश है, और हो सकता है वो जो मैल है वो ऊपरी मैल है उसकी। ठीक है, तो साधक बाहर से हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते, किसी के एक्शंस पे हम अपना व्यवहार नहीं बना सकते। तो पहले साधक के लिए सबसे डिफ़िकल्ट होती है अपने ईगो को तोड़ना, अपने तामसिक अहंकार को तोड़ना। ठीक है, फिर आता है राजसिक अहंकार। राजसिक अहंकार में होता है कि भाई गुरुदेव ने हमें कार्य दिया है, हम कर रहे हैं, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने गुरुदेव के लिए काम किया, या फिर हमने आयोजन किए गुरुदेव के, हमने गुरुदेव की सेवा की बड़े सालों तक। गुरुदेव सशरीर थे तो उन्हें लेके आए, छोड़ा, राजसिक में एक्चुअली आप कर्ता भाव में फंस जाते हो, वो अहंकार हो जाता है, किसी भी तरह का हो सकता है, वो पहचान में नहीं आता। आप तो साधारण अच्छी चीज़ है, बोलते हैं हम लोग कि गुरुदेव ने हमें किसी कार्य में लगाया, भैया बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव का कार्य है, गुरुदेव की कृपा है, हो रहा है, पता नहीं चलता हमें। लेकिन शब्द जब निकल जाते हैं ना, बस हो गया काम। जहाँ पर एक्चुअली में वो ईगो नहीं होगी ना, वहाँ पे शब्द नहीं, वहाँ पे मौन होते हैं। अहंकार शब्दों में कहीं ना कहीं घर बना के आ ही जाता है। ठीक है, तो ये है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। दिखाई दे तो निकले ना आदमी दिखाई दे तो निकले। तो गुरुदेव ज्ञान का प्रकाश जब देते हैं, जीवन में परिवर्तन जब देते हैं, घटनाक्रम होते हैं, ऐसे ऐसे घटनाक्रम होंगे कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिनका राजसिक अहंकार टूटा, लेकिन वो स्वयं नहीं जानते अपने आप को, मैं जानता हूँ, आज जानता हूँ। क्योंकि जब तक आपका राजसिक अहंकार नहीं टूटेगा ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि राजसिक अहंकार होता क्या है, टूटता कैसे। पहले तामसिक टूटेगा, फिर राजसिक में आओगे। पहले तो राजसिक में फंसना पड़ेगा, पहले फंसे बिना तो छोड़ता नहीं वो। ऐसे नहीं छूट जाएगा कि आप सोचोगे बिना निंदा के मैं छूट जाऊंगा। निंदा करनी पड़ेगी आपको, किसी ना किसी की तो निंदा करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तामसिक अहंकार जाएगा नहीं। पहले तो निंदा में पढ़ना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा, फिर उससे निकलना पड़ेगा। ये बड़ी मुसीबत है। फिर राजसिक अहंकार में पढ़ो, उसे आइडेंटिफाई करो, फिर उसे छोड़ो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राजसिक की। तो तामसिक तो फिर हम सोच लेते हैं चलो हो जाता है काम, लेकिन राजसिक तो और खतरनाक चीज़ है। राजसिक में तो मतलब पता ही नहीं चलता कि गलती क्या है, मेरी गलती क्या है। भाई मैंने क्या किया गुरुदेव, मैंने तो आपका काम ही किया है, मुझे क्या उल्टा टांग दिया आपने गुरुदेव कहते नहीं पता तुझे, नहीं पता गुरुदेव, ठीक है मैं तुझे काम देता हूँ, जा कर। हाँ गुरुदेव चलो और फंस जाता है। और लेकिन सबसे विशेष बात पता क्या है, गुरुदेव श्री रामलाल जी से आग की वो हमारा टाइम बहुत बचाते हैं। जिस व्यक्ति ने पीएचडी करनी होती है 25-30 साल के अंदर, उसको वो 2-3 साल में क्लियर करवा देते हैं पीएचडी। सोचो बच्चा जन्म लिया और उसने 2 साल में पीएचडी कर ली, 3 साल में पीएचडी कर ली ये कैसा अचंबा है भाई, ये कैसा विज्ञान प्रकट हो गया। गुरुदेव कहते हैं हाँ ये ऐसा विज्ञान है जो प्रकट ही नहीं हुआ।
मेरी तस्वीर से ध्यान लगेगा, मेरा ध्यान कर, मुझे समर्पित कर, देख मैं तेरी PhD 2 साल में करवाऊंगा। सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सारी चीज़ों की कि गुरुदेव सारे वृत्त एक साथ तोड़ सकते हैं, सारे, क्योंकि वो आपको जो देते हैं साधना वो सीधी यहाँ की है। सारे वृत्त को एक साथ ठोकर लगते हैं, ठड़ाम 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 ठड़ाम। लेकिन जब जब जो जो टूटेगा ना, आई टेल यू, लेकिन समय भी लगता है, समय भी लगता है। और ये चीज़ें मैं कितनी भी बोल लूँ आपको लगेगा ये बकवास कर रहा है, ये अपनी ही बातें बोलता जा रहा है। अब मैं किसकी बोलूँ, अपनी नहीं बोलूँ तो किसकी बोलूँ? आपके बारे में तो मैं जानता नहीं, किसी के बारे में भी। मैं तो अपना ही आईना देख के अपने आप को ही बोलता हूँ कि वो कहते हैं ना क्या, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब झांका भीतर अपने, मुझसे बुरा ना कोई। तो आप जब आईने के सामने खड़े, आईना मतलब लिटरली वो आईना नहीं जो आपके घर में लगा, आप उसके सामने खड़े हो जाओगे आईना का अर्थ है अपने अंतर्मन को झांकना प्रकाश में। एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्सेप्टेंस। और हम कहते हैं कि सब कुछ गुरु करने वाले हैं, गुरु करने वाले हैं, बट हम हमारा ऐसा मतलब होता नहीं कभी भी कि सब कुछ गुरु करने वाले हैं। अगर गुरु करने वाले होते तो जो बेचारा तामसिक वृत्तियों को तोड़ रहा है वो भी कहता है सब गुरु करने वाला है, राजसिक वाला भी कहता है गुरु करने वाला है, और सात्विक तोड़ने वाला भी कहता है कि गुरु करने वाला है। लेकिन तीनों क्योंकि अलग अलग लेयर पे हैं तो तीनों का समर्पण अलग है। और जो बिल्कुल बाहर निकल गया वो कहता है कि खैर वो तो कुछ कहेगा ही नहीं, वो तो बेचारा चुप ही हो जाएगा, बोला अब क्या कहने का कुछ बाकी नहीं है। और कहूँ किसको? जो तीनों से ऊपर निकल गया वो कहे किसको? गुरुदेव ने आपको कुछ कहा? कहते हैं ना गुरुदेव ने कोई नहीं ज्ञान बांटा किसको बांटे, किसको कहे, कौन समझ लेगा? वो पंडित जो पोथियाँ पढ़ के बैठे हैं नहीं समझ पाएंगे, वो जो ग्रंथ पढ़ के बैठे हैं नहीं समझ पाएंगे। कौन समझ पाएगा? जो इनको जानता है, जो इससे आगे है, ऊपर है। और है कौन? तो गुरुदेव अपनी स्पीचेस में किसको बताएंगे? कौन से शिष्य को बताएंगे? सभी तो बेचारे वही हैं, उनको क्या समझाएंगे? कुछ नहीं। वो कहेंगे तुम कुछ मत करो, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुमने देखना नहीं, कुंडलिनी जागृत हुई है, ये हुआ है, वो ये, तुम्हारा कहीं कोई कुछ नहीं करना तुमने। तुम्हारा काम है नाम जाप और ध्यान, बस। क्योंकि गुरु को पता है हमारी हालत क्या है। और उससे ऊपर साधक उठ ही नहीं पाता, आज भी नहीं साधक उठ पाया ऊपर। जरा सी ज्ञान की बात कर दो तो वो गुरुदेव का लेक्चर झाड़ता है। गुरुदेव ने कहा है नाम जाप और ध्यान, तुम कहाँ से आ गए ज्ञान की बात करने वाले? और ज्ञान को कहते हैं तथागतित ज्ञान है ये सच असली नहीं है। तथागतित ज्ञान पता नहीं कौन सा होता है, तथागतित ज्ञान गुरुदेव का नहीं है तो ज्ञान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उजाले की, प्रकाश की, आत्मज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने दिया नहीं, लिटरली नहीं दिया। वो कहते हैं अंदर से ही मिल जाएगा जब मिलना होगा। तुम जो तुम्हें कहा जाता है नाम जप ध्यान, लोग क्या कहते हैं, मैं नाम जप नहीं कर पाता। अब जो नाम जप नहीं कर पा रहा है उसको गुरुदेव क्या ज्ञान देंगे बोलो? अगर आप कहो गुरुदेव को, गुरुदेव मेरे से नाम जाप नहीं होता, और एक परम गुरु बैठा है ईश्वर जो ये सारी यात्रा जानता है, अरे यार ये सर्कल, वो सर्कल, ये तोड़ना है, वो तोड़ना है, यहाँ जाना है, नाम जाप नहीं होता बेटा, ये तो करना पड़ता है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुदेव को पता यार नाम जाप कितना कर लेंगे ये लोग, तो ए जपा जाप भी आपको दिया इजीली। मतलब कहते हैं 15-20 दिन जप लो डेडिकेशन से, उठते बैठते जगते, खाते पीते, टटी पेशाब जाते, 15-20 दिन जप लो, इतना तो कर लो, हैं? ए जपा जाप लग जाएगा, फिर तो जपने के काम से छुट्टी। इतनी भी छुट्टी कर दी गुरुदेव ने। अब सोचो जो गुरु आपको ए जपा जाप 15-20 दिन में दे रहा है वो आपको क्या ज्ञान देगा?
लिटरली वो अपने स्पीचेस में क्यों ज्ञान देगा, किसको देगा क्यों देगा, कौन है सुनने वाला? जिनको ए जपा जाप जो पता नहीं कितने बार जपने से लगता है, कितने साल जपने से लगता है, वो 15 दिन में दे रहा है, 20 दिन में दे रहा है जाप, ए जपा जाप जिनको, वो उनकी स्थिति क्या हो सकती है? कलयुग, वो कहता है कि अंधकार ही अंधकार है कलयुग में, तो वो अपना प्रकाश का दीपक किसी को दिखाएगा अभी, तो कोई क्यों आना चाहेगा उस तक? नहीं आना चाहिए, उनको अंधकार में ही रहना है, सबको अंधकार में ही रहना है, प्रकाश नहीं चाहिए। तो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। गुरु कहते हैं अंग्रेजों के आने से पहले तो अंधकार था, महर्षि अरविंदो की बात कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि अंधकार था, अंग्रेजों के आने के बाद तो ठोस जमकर बैठ गया। तो ऋषि अरविंदो को कोई जानता नहीं, बोला ऋषि अरविंदो को कोई जानता नहीं विदेश में। ऋषि अरविंदो एक दीपक है, एक दिया है, एक उजाला है, एक ज्ञान है। जहां अंधेरा है वहां उसकी क्या जरूरत, उसकी जरूरत वहां है, लेकिन वहां है नहीं, तभी अंधकार है। तो वो तो कोई जानता नहीं, जानेगा कैसे? क्योंकि उनको अंधकार में रहना है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान उससे भी बड़े घोर अंधकार में है, क्योंकि वो तो अंधकार को ही देख रहा है, वेस्ट को। वो अंधकार में है तो हम उजाले में क्या करेंगे? वेस्ट तो तरक्की कर रहा है, भौतिक ये है वो है। जब वो अंधकार में है, वो वैसा कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए? हमें नहीं चाहिए। इसीलिए अपने देश के लोग ही नहीं जानते ऋषि अरविंदो को, गुरुदेव को नहीं जानते, जान भी नहीं पाएंगे। आप किसको प्राइम मिनिस्टर को कह दो, उसको पता भी चल जाएगा ना गुरुदेव रामलाल जी सिया की फोटो से ध्यान होता है, तो भी नहीं बताएगा वो किसी, क्योंकि कुर्सी चली जाएगी उसकी। तो बात ये है कि जो हमारा जो मेन दिक्कत है वो यही है कि तामसिक अहंकार, फिर राजसिक अहंकार, और टूटते हैं तो बहुत हालत ख़राब होती है भैया, इतनी हालत ख़राब होती है। आसानी से टूट के कोई खुशी वाला संग्राम, कोई फंक्शन नहीं है। इसका टूटना मतलब जीवन ऐसे घोर अंधकार हो जाता है सब तरफ। जब ये वृत्ति टूटती है कुछ नहीं दिखाई देता भाई। गुरुदेव पे समर्पण की भी वाट लग जाती है, गुरुदेव से भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं कि ये क्या कर दिया, ये क्या तबाही कर दी, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था, मैंने तो साधना की अच्छे की, ये क्या तबाही कर दी, ये क्या घटना घटा दी। गुरुदेव पे खड़े हो जाओगे सवाल लेके, ऐसे ऐसे प्रश्न ऐसा जीवन में आ जाएगा, ऐसी घटनाएं जीवन में घटेंगी। गुरुदेव को कटघरे में खड़ा करोगे जब तामसिक टूटेगा, राजसिक टूटेगा तो बड़े कटघरे में खड़ा करोगे, और सोचो जब सात्विक टूटेगा तब तो गुरुदेव को सुप्रीम कोर्ट में ले जाओगे, ये क्या कर दिया, ये कैसे कर सकते, हाँ क्यों? तो हमारी जो साधना है, ये मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सेलिब्रेशंस नहीं ज़्यादा मिलेंगे आपको, घटनाक्रम मिलेंगे, साक्षात्कार मिलेंगे। और जब उनसे बाहर निकल जाओगे ना, तब प्रवेश करोगे आनंदमय कोश में। जब 3 वृत्त टूटेंगे, तमस अहंकार, रजस अहंकार, सात्विक अहंकार टूटेगा ना, तब बनोगे कौन था वो वाक्य, योग वाक्य, योग वाक्य, वो योग वाक्य। हाँ, अब समझे योग वाक्य आनंदमय कोश में कैसे पहुंचा था, कौन था योग वाक्य, क्यों उसका नाम लिया गया, कितना महान था वो? क्योंकि उसके 3 अहंकार टूटे, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तब वो बेचारा पहुंचा आनंदमय कोश में। और आनंदमय कोश भी सिर्फ 5वां कोश है, चित्त और सत्य अनटच। योग वाक्य आनंद की स्थिति में जाके भी चित्त और सत्य को ब्रेक नहीं कर पाया। अब आप ये समझो कि उसने कितनी चीज़ें जीवन में देखी होंगी, साक्षात्कार की होंगी, कितना सहा होगा कि गुरुदेव ने उसका नाम दिया। हमारे एक ऋषि हुए हैं योग वाले, वो आनंद में तक पहुंच गए, चित्त और सत्य अनटच है। और गुरुदेव ने आपको कहा कि मैं आपको योग वर्ग से आगे ले जाऊंगा, चित्त और सत्य भी ब्रेक करवा दूंगा मेरे गुरु की कृपा से। यहाँ पर वो कहते हैं गुरु की कृपा से, यानी कि सरेंडर। आनंदमय कोश से निकलने के बाद कितना बड़ा सरेंडर चाहिए होगा, आप सोचो। हम तो अभी सोच रहे हैं हम सरेंडर्ड हैं, पूर्ण समर्पण है, ये है वो है। अभी तो हम तामसिक वृत्ति के अधीन समर्पण समझ रहे हैं, फिर राजसिक, फिर सात्विक, फिर उससे बियॉन्ड भी एक समर्पण आता है, उससे बियॉन्ड भी एक समर्पण आता है। ठीक है, तो
आनंदमय कोश में पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, या फिर आज विज्ञान में हो, कल आनंद में हो, परसों चित्त में हो, फिर सत्य में हो, कुछ भी हो। क्षण भर के लिए आनंद में जा सकते हैं, क्षण भर के लिए किसी मेडिटेशन में कोई एक्सपीरियंस हुआ तो आनंद की अनुभूति हो सकती है। और विज्ञान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान कोश, उसके बिना तो आप आनंद में पहुंच ही नहीं सकते। विज्ञान कोश के बिना तो, ज्ञान के बिना तो आप पहुंच ही नहीं सकते आनंद में, क्योंकि ज्ञान के बिना वृत्तियां नहीं, अहंकार नहीं समझ में आएगा, टूटेगा ही नहीं अहंकार। भक्ति बहुत बड़े भक्त बन जाओगे, बहुत बड़े, भक्ति का अहंकार रह जाएगा। तो अहंकार जहाँ है वहाँ आनंद नहीं हो सकता। ठीक है, भक्त जो होते हैं ना, वो तो उनकी हालत देखोगे ना, उनको फ़कीर कह देते हैं। असल में जो भक्त होते हैं वो फ़कीर हो जाते हैं। अगर कोई महलों में ठाट बाट से रह रहा है कि ये भक्त है, तो नहीं, भक्त वो है जो फ़कीर है बेचारा, जिसके पास खाने को कुछ नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। बाबा नानक और भी कितने फ़कीर हुए हैं। ठीक है, तो वो फ़कीरी जो है ना, वो आनंदमय कोश में। आप बनना चाहते हो फ़कीर, घर बार छोड़ के फ़कीर हो जाओ सब? कोई नहीं चाहता फ़कीर बनना, लेकिन गुरुदेव कहते हैं नहीं चाहते नहीं चाहते ना। हाँ, गुरुदेव आपको नहीं चाहते। सत्य यही है कि अभी वास्तव में नहीं चाहते। हाँ, मतलब वास्तव में हमें आनंदमय कोश में जाना ही नहीं है। एक तरह से हम डिनाई कर रहे हैं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें योगवाल क्या यज्ञवाल क्या नहीं बनना, हमें नहीं बनना। हम ऐसे ठीक है गुरुदेव, हमें शॉर्टकट करवा दो, जंप करवा दो, कुछ करवा दो। लेकिन हमारे गुरुदेव ना बड़े दयालु हैं, वो हमें ऐसी फ़कीरी नहीं देंगे। उन्होंने हमें जो नाम जाप दिया है ना, कह दिया कि ऐसा विज्ञान प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए तुमको फ़कीर होना ही नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें भौतिक सुख के साथ साथ मोक्ष दूंगा। तो जब आप आनंदमय कोश में भी पहुंचोगे ना, तो आप फ़कीर नहीं रहोगे, आपके पास सुख भी रहेगा, क्योंकि आपके जो गुरु है ना, वो क्या है ये अभी संसार को मालूम नहीं। उनकी जो शक्ति है, वो जो उन्होंने जो दिया है ना, वो ऐसे बांट रहे हैं जैसे ये हज़ारों के नोट की वैल्यू है, चवन्नी की कोई वैल्यू है नहीं है। तो कोई अगर चवन्नियाँ बांटे तो कोई लूटेगा? नहीं लूटेगा। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं ना, वो जो धन है ना, सबसे तकड़ा जो धन है, वो ऐसे लुटा रहे जैसे कोई चवन्नियाँ फेंकता है। चवन्नियाँ फेंकता है। कोई सोचता है यार ये कैसे हो सकता है, ये नकली नोट हो सकते हैं, ये कैसे, ऐसे लुटा ही नहीं सकता कोई, आज तक कोई नहीं कर पाया। गुरुदेव स्वयं कहते हैं, राम की फोटो से नहीं हुआ, कृष्ण से नहीं हुआ, जो राम नहीं लुटा पाया, जो कृष्ण नहीं लुटा पाया, वो मैं लुटा रहा हूँ। बोलो, अब राम के नाम से बड़ा कोई नाम है? गुरुदेव खुद कहते हैं राम के नाम से कोई बड़ा नाम है? नहीं है। लेकिन राम ने भी वो दर्शन नहीं दिया आपको जो रामलाल सियाग ने दिया, जो कृष्ण ने नहीं दिया, जिसने कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, उसने भी नहीं दिया, वो आपको रामलाल सियाग ने दिया। और देते हुए भी क्या कहते हैं, भाई ये तो ऋषियों की जमा पूंजी है, मैं लुटा रहा हूँ। अच्छा, आप ऋषियों ने जमा पूंजी की, वो खुद नहीं लुटा सके, तो आप कैसे लुटा रहे हो? तो सोचो कि जो असंख्य ऋषियों ने जमा किया, उसको लुटाने के लिए कौन आएगा? कोई साधारण व्यक्ति को देंगे ऋषि कि चलो भैया इसके माध्यम से लुटाते? जो लाखों ऋषि आए, तपस्या की, उल्टे सिर होके तपस्या की, गोरखनाथ आए, सारे नाथ आए, वो नवनाथ आए जो आज भी अमर हैं, उन्होंने तपस्या की। हमारे काजलवास में नाथों ने कितनी गहरी तपस्या की। और फिर एक आता है साधारण मनुष्य के रूप में और कहता है मैं लुटाने आया हूँ। भाई कैसे आप लुटाने आए हो? तो गोरखनाथ का भी आप लुटा रहे हो, मतलब कौन हो? आदि शिव ने जो दिया मच्छिंद्र को, मच्छिंद्र ने दिया गोरखनाथ को, गोरखनाथ ने दिया हमारे बाबा गंगाईनाथ जी तक आया, और आप कह रहे हो मैंने मेरी तपस्या तो रुपए में 1 पैसा भी नहीं है, और मैं जो लुटा रहा हूँ वो संख्या। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे उठता है कि यार आप लुटा रहे हो, आप एक्चुअल में हो कौन? फिर वो कहते हैं मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ, मेरे बाद कोई अवतार नहीं आएगा। अवतार आएगा भी तो क्या करने आएगा? मुझे ये नहीं समझ में आता, क्या देगा वो आके हमें?
इससे बड़ा क्या देगा? मोक्ष से बड़ा कौन सा अवतार हमें क्या देगा? कौन से राक्षस से बचाएगा बाहर? कौन सा रावण है, कौन सा हिरण्यकश्यप है, या कौन बचा? अब रामलाल जी स्याग के बाद कोई अवतार आएगा भी तो उसकी क्या क्या होगा उसके आने से? ऐसा कौन सा वो चीज़ देगा जो हमें मिली नहीं? रामलाल जी स्याग क्या नहीं दे पाए जो अवतार आके देगा? तो उन्होंने कह दिया मेरे बार कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई बचा होगा तो लुटाएगा ना आके। मैंने ही तो लुटा दिया सारा, छोड़ दिया आकाश में, अब इसको कोई रोक नहीं सकता, लो कर लो बात। आकाश में भी छोड़ दिया। पहले तो लुटा रहे थे, हाथ से दे रहे थे ऐसे ऐसे, उसके बाद खोल दिया, ताला ही खोल दिया, पूरा खोल के रख दिया, ले जाओ जिसको लेना है, जो ले जाओ, छोड़ दिया आकाश में। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। अब आप सिर्फ ये स्टेटमेंट्स देखो और परिवर्तन देखो, और अब आप अपने गुरुदेव की फोटो का ध्यान करो। अब आप सोचो कि क्या कोई स्टैंड करता है गुरुदेव के आगे? शिष्य की क्या औकात है जो हम शिष्यों के पीछे पड़ जाते हैं कि ये गुरु बन के बैठा है, या फिर ये है वो है? औकात क्या है? औकात क्या है किसी की भी? रामलाल जी स्याग वो परब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो साक्षात है, जो राम है, कृष्ण है, या जो गोरखनाथ है। गुरुदेव ने साफ कह दिया कि तुम्हारा गंगाईनाथ, तुम्हारा भवनाथ मैं ही हूं। ये भी स्टेटमेंट दे दी कि तुम किस भ्रम में हो, मेरा काम देखो मैं क्या कर रहा हूं। कितना सहज जीवन, कितनी शांति से किया, कहा कि मेरा काम बंद करा दिया 6 महीने के लिए। FIR करवा दी, 6 महीने बंद रहा। कितने सहज तरीके से उन्होंने अपना जीवन दिया, इतना साधारण जीवन, इतना साधारण जीवन। और जो ज्ञान उन्होंने दिया वो रियलाइज ही नहीं होता कि ये कौन है। आज मैं अपनी स्थिति बोल रहा हूँ कि आज मैं इस ज्ञान के प्रकाश में गुरुदेव को देखता हूँ ना, तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कहेंगे इस रियलाइजेशन के बाद? क्या कह सकते हैं कि गुरुदेव आपको नमस्कार है? क्या कहेंगे? तू क्या नमस्कार है बेटा, कौन है तू? सच में ना शिष्य गुरु को कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। और ऐसे परम गुरु को तो समझना ही बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं भैया अपने गुरु के प्रति। और अब आप सोचो कि हम फंसे हुए हैं कहाँ पर? अमान अपमान, मेरा मान मेरा सम्मान, वो अच्छा वो बुरा, कहाँ है? और कहाँ आपका गुरु कहाँ से आया है, कौन है वो, दे रहा है कैसे? और हम कहाँ हैं? हम किस गुण में फंसे हुए हैं? हम किस विकार में फंसे हुए हैं जहाँ से हमको वो निकालने आया है ना? इससे नीचे गिर नहीं सकते। और इस पर भी गुरुदेव ने स्टेटमेंट दिया कि इससे नीचे नहीं जा सकते। उत्थान और पतन जीवन का, प्रकृति का नियम है। तो अब उत्थान का समय है। अब आप ये भी उन्होंने कह दिया कि इससे नीचे नहीं गिर सकते बेटा, इससे ज़्यादा अंधकार हो नहीं सकता, ये अंधकार की पराकाष्ठा है। अब उत्थान ही संभव है, इससे नीचे जा ही नहीं सकते। सोचो, वो परब्रह्म ईश्वर जानता है कि इससे नीचे आज तक गया नहीं इंसान, इससे नीचे जा ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ उत्थान ही संभव है, इसीलिए मैं आया हूँ लुटाने। और इतना इजी बता रहा हूँ क्योंकि जितनी नीचे तुम गिरे हुए हो ना, कठिन तपस्या तुमसे होगी नहीं। 15 दिन की तपस्या है तुम्हारी एक्चुअल में, सिर्फ 15 दिन की। रिग्रस नाम जाप करना है सिर्फ 15 दिन, ओनली 15 डेज। हाफ मून, नॉट फुल सर्कल। 1 महीना भी नहीं कि फुल सर्कल है, चांद से नए चांद तक, ये भी नहीं कहा गुरुदेव ने। हाफ मून, सिर्फ चढ़ता या उठता चंद्र मिनिमम है अगर देखा जाए सर्कल तो। मून का, सांसों का एक सर्कल जो है वो मून का मिनिमम है। 15 दिन, पूरा भी नहीं, 15 दिन रिग्रस नाम जाप कर लो। अगली बार जब चंद्र उठेगा ना तो तुम्हारा उत्थान शुरू हो जाएगा। इतना कम, इतना मिनिमम एफर्ट। और फिर भी साधक कहता है कि मैं नाम जाप नहीं कर पा रहा, मेरा वो जो कृष्ण है ना बीच का, वो सही नहीं आ रहा। गुरुदेव कहेंगे यार कमाल है, मैं इतनी बार बोल बोल के स्पष्ट बोल रहा हूँ,
सुन नहीं पा रहे, कान नहीं है, सुन नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्र नहीं है, क्री है, क्री है, क्री है, बस क्री लगा दो, क्री लगा दो बस, क्र मत लगाओ। ई शक्ति, ई है वो, पैर में री की मात्रा है या ऊपर री की मात्रा, वो मात्राओं में हटा दो। क्री, ई, कृष्ण के साथ ई का उच्चारण होना चाहिए, बस इतना ही मांग रहा हूँ मैं। और अंग मांग रहा हूँ, अंग जप लो, अंग जप लो और क्री जप लो, ये 2 शब्दों का ध्यान रख के मंत्र जप लो। इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, अब ये अंधकार की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है? तो ये बात है अब कि जो साधना है ये इजी नहीं है। और सुख मत देखो, जीवन में दुख पकड़ो, समस्या, क्योंकि समस्या ही है जो आपको आगे लेके जाएगी, सुख नहीं लेके जाएगा। वृत्तियां टूटेंगी। हाँ जी, हाँ जी नरहरि भाई। जब कोई साधक कार्य करता है, गुरु कार्य करता है, तो उसकी निंदा क्यों होती है? और वो राजसिक अहंकार, मैंने कहा ना राजसिक अहंकार, क्योंकि अभी आपकी बराबर हो रही है। आपने 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 दुकान खोल दी है टी शर्ट बेचने की, 2 लोगों ने कहा है मुझे हाँ क्या बोला है? कि दुकान खोल दी राजशील ने तो। हाँ तो ये राजसिक अहंकार है, मेरा राजसिक अहंकार तोड़ रहे हो लोग, मेरी मदद कर रहे बिल्कुल। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब बिना सोचे। हाँ, वो क्या, मैंने ये हाँ प्रयत्न भी किया, नाथूलाल जी ने भी प्रयत्न किया समझाने का साधक को कि भाई क्या मिल सकता है इसके अंदर, क्या आप क्या, मतलब जानकारी तो पूरी लो पहले। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहे। रामसर में महिलाएं थी 2, तो उन्होंने काफी मतलब जोर दे के, मुझे नहीं कहा, महिलाओं ने महिलाओं को हाँ कहा। हाँ हाँ हाँ, इसने भी धंधा शुरू कर दिया क्या, हाँ दुकान हाँ, खोल दी। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो दोनों। उनकी बात यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए आशीर्वाद है कि कहीं ना कहीं अगर छुपा हुआ है ना तो बाहर निकाल ले बेटा हाँ, उसको, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है बिल्कुल। बहुत। पर राशि भाई, सब जगह होता है कि अगर कोई कार्य करता है और कोई ऐसा कार्य करता है तो उसकी होती ही है। ये क्या प्रकृति का नियम है या कोई सिद्धांत है? अच्छा काम कुछ भी, हम शुरू में, मैंने एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम गरबा मंडल चलाते थे हाँ और लोगों से पैसे मांग के लाते थे और करते थे। और ऐसी परिस्थिति बनी कि मेरे इधर मकान का काम शुरू हो गया। हाँ। तब लोग कहने लग गए कि आप ये गरबों के पैसों से मकान बनाए, इनके तो मकान का काम शुरू हो गया है। तो ये मैंने कई बार वैसा मेरे प्रत्यक्ष जीवन में महसूस किया है कि भाई ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्या नरहरि भाई, कारण है? राजसिक अहंकार को तोड़ने का हथियार है संकल्प। ठीक है, संकल्प जो है, अब आप किसी गुरु भाई को काम करने के लिए बोलो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे किसी को बोलो कि ये गुरु कार्य आपने करना है, आप पैसे इकट्ठा करो, वो करेगा नहीं, वो करेगा नहीं, क्योंकि उसको पहले पता है कि निंदा होगी। ये सबसे बड़ी रुकावट वो अपने ऊपर डालता है, अपने आप को। अच्छा, अच्छा। अहंकार, पहली अहंकार में ग्रसित है वो बंदा, जो पैसे नहीं लेगा ना, वो पहले ही अहंकार में ग्रसित है कि मेरी निंदा होगी, क्योंकि वो जानता है, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो क्लियर है। उसको ये नहीं है कि गुरु कार्य पहले है, उसको क्या है, मेरी निंदा। गुरु कार्य आगे नहीं है उसके लिए, उसको है कि मेरी निंदा होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब ऐसा व्यक्ति गुरु कार्य कैसे करेगा? और कार्य करना ही राजस है। तो पहले रजस में जाना पड़ेगा, अहंकार में जाना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा, उस गंदगी में उतरना पड़ेगा सफाई के लिए। और फिर वो लोग आएंगे जो गंदगी में आके पत्थर मारेंगे, कुछ तो आपको लगेंगे, कुछ कीचड़ में लगेंगे, फिर आपको उनका धन्यवाद ही करना है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, ठीक है। और फिर आप बाहर निकलोगे उससे। तो जिसको अपने मान सम्मान की फिक्र है ना गुरु कार्य में, वो रजस अहंकार से ऊपर नहीं उठा, तमस से उठ गया ऊपर। तमस से उठ जाते हैं लोग, साधक समय निकल जाता है ना तो उठा ही लेते हैं गुरुदेव। लेकिन रजस से उठता तब है जब गुरु कार्य में इंसल्ट हो, बेइज्जती हो, खूब जम के। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, कि मैं जिसे जानता हूं जो रजस अहंकार को जो तोड़ रहा है,
मैं नहीं, मैं तो, मेरी तो शुरुआत है, मेरी तो अभी बहुत बेइज्जती बाकी है। मैंने तो अभी बहुत काम करना है, मैंने सोचा हुआ ये तो टी शर्ट्स है, और भी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी क्या है कि लेकिन राजसिक अहंकार, ज्ञान हो ना, अगर आपके पास ज्ञान हो तो आप बच जाते हो इस सेटबैक से। सेटबैक है भैया नरहरि भाई, ये ऐसे सेटबैक हैं, ऐसे सेटबैक हैं साधना में जो कई कई महीनों तक आपको बस लोटपोट कर देते हैं। गुरु के प्रति प्रश्न खड़े होते हैं। बहुत समझदार और जिसके पास ज्ञान हो वही निकल सकता है, नहीं तो इम्पॉसिबल। रजस से निकलना इम्पॉसिबल है बिना ज्ञान के। ठीक है, हम ये कहते रहते हैं, इस बात से डर जाते हैं कि मेरी निंदा होगी और लोग क्या सोचेंगे। हालांकि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, लेकिन लोगों की सोच के कारण मैं कार्य नहीं करता हूँ, ये स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ बिल्कुल, आप अपने आप को रोक रहे हो, आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है मान सम्मान के चक्कर में। आप जब, और आप क्या समझते हो एक बार निंदा होगी तो निकल जाएंगे? नहीं, एक बार होगी तो दूसरी बार 10 गुना, अगली बार 100 गुना, जब तक पूरी मिट्टिया पलीत नहीं हो जाएगी ना। और कोई सबूत भी मिल जाएगा, और छोड़ो, सबूत भी मिल जाएगा आपके खिलाफ, सबूत भी मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये कुछ और है भैया, ये सिस्टम कुछ और था, लेकिन वो काम करेगा सबूत का। आप क्या कर लोगे? आप अब आपके और गुरुदेव की जानते हैं कि आप क्या हो और गुरुदेव क्या है। दुनिया सबूत देखेगी सिर्फ। फिर वहां से क्या प्रकट होगा कि गुरुदेव अब सेवानिवृत्ति कर दो। अब सेवानिवृत्ति कर दो, तो वहां से मौन प्रकट होगा। फिर लोग कहेंगे हाँ अब तो चुप होके बैठना ही था, कांड जो कर लिए। फिर वो सोचेगा कि मैं बोलूं तो उसका सात्विक अहंकार आ गया। अगर उसने बोल दिया तो वो सात्विक अहंकार में आ जाएगा। अब समझो आप कीचड़ में हो और आप पे पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, अब आप धन्यवाद भी नहीं कर सकते कि धन्यवाद कि आपने ये किया। अब अगर आप बोले तो फिर फंस गए और गहरे। सात्विक अहंकार से तो बिना मौन से निकल ही नहीं सकते। तो अभी आप सोचो कि हम तामसिक में फंसे हुए हैं या राजसिक में हैं, तो सोचो वो मौन वाली स्थिति है कि बोले तो गए। वो विक्रम बेताल था ना, विक्रम बेताल, वो कहता था, विक्रम को कहानी सुनाता था, बोलता था बोल विक्रम नहीं तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब वो बेचारा ज्ञान के अधीन फंसा राजा, जिसको ज्ञान है और जिसको खुजली है ज्ञान देने की दुनिया को, तो वो विक्रम की बात को समझ जाता है, उसके अंदर प्रकट भी होता है। उसको बोलता भी है शुरू में कि तू बोला तो मैं गया, और बाद में उसको धमकी भी देता है, तू नहीं बोला तो मैं तेरे सिर के टुकड़े कर दूंगा। तो बेचारा विक्रम अपनी समझ से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है प्रभु, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, और वो उड़ के चला जाता है। और फिर उसके पीछे जाता है, फिर उसको कहता है हाँ फिर से आ गया तू, फिर पकड़ता है। तो एक्चुअल में विक्रम बेताल की जो कहानी है ना, वो सतव अहंकार की है। विक्रम का सतव अहंकार है जो नहीं टूटता, इसलिए बेताल को कभी पकड़ ही नहीं पाता। ये बेताल ही समझ लो कि हमारा अहंकार है, और विक्रम जो है वो सतव में फंसा हुआ है। कठिन है ना बहुत। हाँ, क्योंकि अगर जैसे किसी को गुरु कार्य करना नहीं, अब उसमें ये उत्तर होते हैं कि भाई अब गुरुदेव ने तो बस नाम जप और ध्यान का कहा, ये नए कब कहा, ये कई ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, और कुछ उनको नहीं जमता है तो यही बात आ जाती है कि हाँ भाई अब इसने भी धंधा शुरू कर दिया। कोई गुरु भाई तो ऐसा भी कह दिया, एक गुरु भाई से बात की मैंने, तो कि जैसे कोई मंदिर का पुजारी होता है तो उसको प्रसाद बेच के खाने का और प्रसाद की दुकान लगाने का तो अधिकार होता है। ये तीसरा गुरु भाई था। अब मैं समझ गया कि इसका मतलब उसके अंतर्मन में भी यही भाव है कि आप इसमें कमा रहे हो। यही हुआ ना कि आप गुरु का कार्य कर रहे हो, इसलिए आपको हक है कि इस प्रकार का बिजनेस करके आप पैसे कमा सकते हो। यानी पुजारी को हक है कि वो प्रसाद जो गुरुदेव का आगे आए वो ले ले, या मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान लगा सकता है। मतलब ये था। तो फिर मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं कैसे, क्योंकि किसी के चित्त को नहीं समझा या बदला जा सकता है शब्दों के द्वारा, तो मैं कन्विंस नहीं कर पाया। लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया कि अंतर्मन में इनके भी यही है
कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो 2 महिलाएं, एक व्यक्ति अलग और एक व्यक्ति अलग, ये 4 आपके रजस अहंकार को तोड़ने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों का सामना मुझे करना ही पड़ेगा। आपके माध्यम से तो उतना हर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जब मुंह पे आके बोलेंगे तब ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब सहना तो पड़ेगा ही, यही यात्रा यही है गुरु भाई, कुछ किया नहीं जा सकता। और बिल्कुल। सिर्फ यही है कि अब इससे तो ज़्यादा कोई बुराई हुई नहीं, अब कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो। और इसमें ये नहीं, पर हम सबके लिए ये आप एक अच्छी बात हो गई ना, कि ये बात जो आपने कही ना कि ये अगर हम गुरु कार्य इसलिए नहीं करते हैं कि हमारी निंदा या बुराई होगी तो हम रजस अहंकार में है, ये साफ निकल गया। हाँ क्योंकि हर एक के मन में डर रहता है कि चलो कुछ भी करना है तो यार लोग क्या कहेंगे, जैसे मैं अपने अकाउंट में पैसे मंगाऊं तो लोग क्या कहेंगे, ये इस प्रकार की सारी चीजें हैं। तो ये बात तो क्लियर हुई ना कि अगर गुरु कार्य करना है तो फिर क्या मुझे लोग क्या कहेंगे, इस बात से बाहर आना पड़ेगा। मेरा कितना बुरा होगा, बुरा लोग बुरा ही करेंगे, इसका मतलब तो इस चीज से हमें बाहर आना पड़ेगा कि अगर मैं और मेरे गुरुदेव को पता है कि सत्य ये है, उसके बाद दुनिया कुछ भी कहे कुछ भी करे, और चाहे आपने कहा कि सबूत मिल जाए, सबूत तो ऐसा है कि कोई बात इधर की उधर जोड़ दे तो वो सबूत हो जाता है, क्योंकि वो सबूत सत्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य नहीं है। और असत्य को सत्य बनाने का तो बहुत सिस्टम है और हो जाता है। तो ये आज के बहुत एक बड़ा बिंदु है कि गुरु कार्य करना है तो अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के बाद ही बाहर निकलो। हाँ। और मेरा क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, हाँ, वो सब छोड़ दो। ये सारी चीज़ें जो है ना नरहरि भाई, ये हमारी जो साधना को ना थोड़ा शॉर्ट करती हैं। मतलब ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये जो गुरुदेव कहते हैं ना, जो आपको 10 जीवन में नहीं मिला वो 10 साल में मिल जाएगा, वो इसीलिए मिलता है कि हमारी यात्रा साक्षात्कार की है, जिसे कहते हैं ना पूर्ण योग। पूर्ण योग का अर्थ है कि वो सारा साक्षात्कार वो आपको करवा देंगे, ठीक है, और उससे निकल जाएंगे। अगर हम इसमें नहीं फंसना चाहते, हम गए गुरुदेव हमें कुछ नहीं झेलना, बस सिंपल सी यात्रा हो जाए, तो फिर वो बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, कई जन्म लग जाएंगे। वो लगे ही हुए हैं ऋषि मुनि जो बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं 500 साल से, उनके पास वही माध्यम है, दुनिया से दूर बैठे हैं ना, उनके सामने तमस अहंकार प्रस्तुत हो रहा है, ना फिर रजस अहंकार, ना सतव अहंकार। वो बैठे हैं, उनकी मुक्ति सिर्फ नाम जाप से है, फिर वो कल्पों का समय लगता है। देवी देवता कहते हैं ना मुक्ति नहीं हो रही, देवी देवता कहते हैं ना मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम जीवन है, तो मनुष्य देवी देवता तरसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर साक्षात्कार होता है। हमें तो पहले से ही पूरा ज्ञान है, ईश्वर क्या है, इंसान क्या है, उन ज्ञान ही उनकी बाधा बना हुआ है देवी देवताओं की। हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम बिल्कुल निकम्मे निठल्ले हैं, इसीलिए हमारे समर्पण से ही काम हो जाता है गुरु के प्रति, और ईश्वर का नाम तो है ही। तो हमारे लिए बहुत इजी है, गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने तो इतना इजी कर दिया। तो ये चीज़ है नरहरि भाई, और बहुत अच्छा काम कर रहा है जो भी कर रहा है, चाहे वो निंदा कर रहा है चाहे प्रशंसा कर रहा है, सब गुरुदेव ही करवा रहे हैं। क्योंकि अगर गुरुदेव उनसे नहीं करवाएंगे ना, तो मेरी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। वो मेरी यात्रा के मील स्तंभ है, खंबे हैं, जिनके बिना मैं उस दलदल से बाहर निकल ही नहीं सकता। वो तो जैसे दलदल में मैं फंसा हुआ हूँ, तो एक खंबा आ गया मेरे सामने जिसको पकड़ के मैं उठ सकता हूँ। हालांकि वो आया था मेरे पे कीचड़ उछालने के लिए, लेकिन साथ में ही वो मेरी सपोर्ट भी है, वो मेरी रस्सी भी है जिसको पकड़ के मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो ये बहुत विशेष है। वो जो गुरु बहनें, जो गुरु भाइयों ने जो मुझसे आपसे कहा मेरे लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इस साधना में। उनके बिना मेरी साधना कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, आप भी महत्वपूर्ण हो। आप सारे महत्वपूर्ण हो, लेकिन बात यह है कि हम एक साइड पे हैं सारे के सारे। तो हमारे लिए वो साइड बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे साथ नहीं चलना चाहते। तो हम सारे एक ही तरफ हैं, समझ लो, हम सब एक ही दलदल में फंसे हुए हैं। अब हमें निकलना है, तो हमें दूसरे जो गुरु भाई हैं, जो हमसे या विरोध रखते हैं या फिर हमें नहीं अच्छा समझते, वो हमारा दूसरा साइड है, पूरक है। उनके बिना यात्रा हम पूरी नहीं कर सकते। उनको अपना हिस्सा बनाए बिना, वो हमें हिस्सा बनाए ना बनाए, वो उनकी यात्रा है। हम उनको अपना हिस्सा बनाए, ये हमारी यात्रा है। हमारे मन के अंदर क्या, हमने थोड़ी उनसे कंधे से कंधा मिला के चलना है। हमने तो सिर्फ मन में
धारण करना है, धारणा करनी है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। और जब वो वापस जब भी ऊपर पहुंचेंगे ना, तो आप कहोगे यार मैं कैसे धन्यवाद करूं, आपने जो किया पृथ्वी पे मेरे लिए, वो कोई भाई ही कर सकता है भाई, जो आपने किया। सगा भाई भी ऐसा नहीं करेगा जो आपने किया। आप उसे गले से मिलोगे। बोला यार पहले पता होती ना ये चीज़ें तो मैं और करता जल्दी हो जाता काम अपना दोनों का लेकिन अब क्या करें, अब यहाँ आके पता चल रहा है। और वहाँ पे गले मिलते रोते रोते, मतलब इतना हम करेंगे एक दूसरे को कि क्या बताएं कि यार गुरुदेव ने आपको सच में मेरे लिए ही भेजा था। यही बात है और यही सच होने वाला है, क्योंकि इसके बिना हम नहीं निकल सकते भैया बाहर। जो खुद ही हम सारे सोचो ज्ञान की तरफ है तो हम सारे एक ही दलदल में फंसे हुए हैं। अगर एक को पकड़ेंगे तो वो डूब जाए वो डूब जाएगा। तो हमें उसे पकड़ना है जो बाहर है जो पत्थर फेंक रहा है, जो रस्सी फेंक रहा है या जो खंबे फेंक रहा है, हमें उसको ही किसी को पकड़ के बाहर निकलना है और उसका थैंक यू करके ही निकल सकते हैं बाहर। और हम उसका थैंक यू करेंगे तो हमें पता चलेगा वो भी फंसा हुआ है, वो भी फंसा हुआ है और हमें पकड़ के वो निकलेगा बाहर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सोचो कि ज्ञान के प्रकाश में अगर ये चीज़ें दिखने लग जाएं सबको, तो कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। एक दूसरे को बाहर निकलना कितना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी शायद उतने आसान तरीके की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत नीचे हैं सारे के सारे हम लोग, जो हैं फंसे हुए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर पहले 2-4 बाहर निकल जाएं, फिर वो बाहर बाकियों को निकाल सकते हैं पकड़ के। लेकिन एक तो निकले बाहर, एक तो निकल जाए बाहर। एक निकल गया ना तो सारे निकल जाएंगे, ये गारंटी है। और गुरुदेव देख रहे हैं कौन निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है, एक निकल जाएगा बस एक। तो विवेकानंद एक ही निकला था, उसने बोला था मेरे जैसे 100 चाहिए, और गुरुदेव कह रहे हैं कि तू देख मैं तेरे को कितने देता हूँ। और जिस दिन एक निकल गया ना रामलाल जी से आग का बाहर माया से, साक्षात खड़ा होकर कह देगा कि मैंने मोक्ष अटेन किया, और वो सिद्ध भी करेगा इस चीज़ को, कहने से नहीं दुनिया कहेगी। और वो निकल गया ना तो उसके पीछे सारे निकल जाएंगे, उसी रास्ते पे सारे निकलेंगे और फिर ऐसे ऐसे निकलेंगे। एक की मुश्किल होगी बस, फिर देखना झड़ी लग जाएगी। और फिर लोग फिर देखना वेस्ट की हालत देखना, फिर वेस्ट भागेगा कहाँ जाएं। और फिर इंडिया वाले कहेंगे अच्छा ओ हमारी है राजस्थान है, अच्छा फलाना धाम चलो है, जामसर कहाँ चलो कहाँ गुरुदेव ने चरण रखे, चरण रज लेके आए। आज चंदन लगाते हैं, फिर चरण रज लगाएंगे फलाना की। ये भी सिचुएशन होने वाली है। तो ये चीज़ है, अब देखते हैं आगे की यात्रा कैसी चलती है। चलिए YouTube पे थोड़ा देख लेते हैं कि गुरु भाई आनंद ले रहे हैं इस चीज़ का कि नहीं। देखें देवेंद्र सिंह कह रहे हैं गुरु भाई आपको ध्यान से पहले जो गुरुदेव की आवाज़ सुनाते हैं वह इंटरनेट से ही सुनाते होंगे। समय कम होने के कारण उसका एक अंश ही चलाया जाता है, किंतु उसे पूरा सुनने की इच्छा होती है। हाँ तो आप उसे सुन सकते हो, वीडियो सुन सकते हो आप उसे। तो आप अच्छा, इस आपसे अनुरोध है कि उस चर्चा का वीडियो लिंक कृपया हर सेशन में ज़रूर शेयर करें ताकि गुरुदेव की पूरी बात सुन सकें। अच्छा ठीक है, मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ कि जो भी मैं चलाऊँगा गुरुदेव का वीडियो वो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगा आपका YouTube में, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया करूँगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और वाकई में ये जो सेशन चलते हैं ना, फिर जब मैं इसको प्रिपेयर करता हूँ सेशन को अपलोड के लिए, एक तो लाइव YouTube पे रहता है पूरा सेशन, और एक मैं रिकॉर्ड करके भी डालता हूँ। तो जब मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है, तब मैं वो सेशन पूरा सुनता हूँ। तब मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है इस चीज़ से कि मैं रोज़ गुरुदेव की कोई ना कोई वीडियो पूरी देख लेता हूँ। आधा एक घंटा काम चलता है तो उसमें मैं पूरा वीडियो गुरुदेव का देख लेता हूँ। तो मैं आपके लिए भी डाल दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी। आदित्य पाटिल कह रहे हैं कि जय गुरुदेव, मैं बहुत महीनों से सिद्धयोग कर नहीं पाया हूँ, क्या मेरी चेतना फिर से नींद में चली गई होगी? चेतना कहाँ गई थी अगर छोड़ दिया तो? चेतना अगर आ गई तो छोड़ेंगे क्यों?
तो जो नींद में ही है वो नींद में कहाँ से जाएगी? छोड़ता वही व्यक्ति है जो चेतन नहीं। तो चिंता मत करो, चेतना जहाँ थी वहीं पर ही है। बस आप छोड़ो मत, नाम जाप करते रहो, ठीक है? चलो, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। समय हो गया है बहुत ज़्यादा, आज के लिए इतना ही आप सबसे। और सुबह और शाम की नियमित साधना, नियमित ध्यान, नाम जाप और नाद अनुसंधान करते रहिए। बाकी सब गुरुदेव की ड्यूटी है और वो कर लेंगे, अपना काम करवा भी लेंगे। आप आगे बढ़िए और बस बढ़ते चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह मिलेंगे 6:30 बजे सुबह के टाइम में। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री